यूएई से भारत के लिए जल्द ही शुरू होगी अंडर वाटर ट्रेन सेवा। क्या है इसमें खास, चलिए वीडियो में बताएंगे डिटेल में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। आजकल दुनिया में बहुत सी अजब गजब योजनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन एक नई और दिलचस्प योजना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। समुद्र के नीचे से ट्रेन का सफर करना, ये सुनने में जितना रोमांचक लगता है उतना ही अब सच भी होने वाला है। जी हाँ, जल्द ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक अंडर वाटर ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच यात्रा आसान और तेज भी हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट न केवल यात्री सेवा को बढ़ाएगा बल्कि व्यापार के नए अवसर भी पैदा करेगा। ये योजना भारत और दुबई के बीच 1200 मील यानी करीब 2000 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर ट्रेन की होगी, जिससे सफर करना एक अद्भुत अनुभव होगा। इस ट्रेन के अंदर सफर करते वक्त यात्री समुद्र के नीचे की दुनिया को भी देख सकेंगे। समुद्र के नीचे यात्रा करना किसी साहसिक एडवेंचर से कम नहीं होगा, लेकिन जो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया के शिकार हैं यानी कि डरते हैं, उनके लिए यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यह अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड द्वारा प्रसारित किया गया है, जिसका मकसद भारत और दुबई के बीच परिवहन को और बेहतर बनाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रेन के जरिए यात्रियों के अलावा कच्चे तेल और अन्य सामानों का तेजी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकेगा। ये दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को भी और मजबूती देगा। इस ट्रेन की स्पीड 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होगी, जो मुंबई और दुबई के बीच सफर को महज 2 घंटे में पूरा कर सकेगी। ये ट्रेन यात्रा हवाई सफर से भी तेज होगी। इतनी तेज ट्रेन सेवा से न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि समुद्र के नीचे से यात्रा करने का अनुभव भी बेहतरीन होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर का निवेश करना होगा, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिलती है तो इसे 2030 तक पूरा करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से न केवल भारत और यूएई के बीच यात्रा का तरीका बदल जाएगा बल्कि यह दोनों देशों के लिए एक नया व्यापारिक रास्ता भी खोलेगा। यह अंडर वाटर ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं होगी बल्कि यह दोनों देशों के लिए नए व्यापारिक अवसर और संबंधों का सिलसिला शुरू करने का रास्ता बनेगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही है, लेकिन अगर यह पूरी हो जाती है तो 2 घंटे का सफर बिना किसी परेशानी के तय किया जा सकेगा, जो आज के हवाई सफर से भी ज्यादा तेज होगा। समुद्र के नीचे ट्रेन से सफर करना वाकई एक नई और रोमांचक शुरुआत होगी, जो भविष्य में यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। गोरा होने के लिए क्यों बेताब है यूएई के मुसलमान। यूएई में गोरी रंगत की दीवानगी बढ़ती जा रही है। दीवानगी ऐसी कि इसके लिए खतरनाक तरीके भी अपना रहे हैं। दरअसल यूएई में आईवी ड्रिप थेरेपी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर स्किन ब्राइटनिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। मगर गोरे होने की इस बेताबी का असर अब लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। खलीज टाइम की एक खबर के मुताबिक दुबई में रहने वाली एक स्कॉटिश महिला, जिनकी उम्र 31 साल की है, उनको आईवी ड्रिप लेने के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2024 में NAD+ आईवी ड्रिप लेने के तुरंत बाद उन्हें तेज झटके, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ हुई। इस स्कॉटिश महिला ने खुलासा किया कि ये क्लिनिक ने कोई पूर्व मेडिकल टेस्ट नहीं किया था और कंसेंट फॉर्म भी ड्रिप खत्म होने के बाद दिया गया। उसका मामला अकेला नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं। हॉरिजॉन ग्रैंड व्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार यूएई में आईवी थेरेपी का बाजार 2030 तक $22.9 मिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें 5.8% की वार्षिक वृद्धि दर रहेगी। सबसे अधिक मांग ऊर्जा बढ़ाने और स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। डॉक्टर्स का कहना है कि यह थेरेपी डिहाइड्रेशन और पोषण की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन सौंदर्य या फिटनेस के लिए इसका अंधाधुंध इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। क्लिनिक डाइटिशियन के मुताबिक आईवी थेरेपी से वेन इरिटेशन, संक्रमण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसी समस्याएं हो सकती है। खासतौर पर किडनी, हार्ट या डायबिटीज के मरीजों को इससे बचना चाहिए। डॉक्टर मयूर का कहना है कि अधिक आईवी थेरेपी लेने से शरीर की
पोषक तत्वों को स्वाभाविक रूप से अवशोषित करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया, सेलिब्रिटीज, प्रमोशन और इंस्टेंट रिजल्ट्स की चाह ने इस थेरेपी को लोकप्रिय बना दिया है। कोविड-19 महामारी के बाद इम्यूनिटी बूस्ट करने के नाम पर इसकी मांग और बढ़ी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी सेहत और चमकदार त्वचा के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और अच्छी जीवन शैली ही सबसे कारगर उपाय है। लेकिन फिर भी लोग केमिकल्स और सर्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को गोरा करने के लिए। क्या क्राउन प्रिंस शेख हमदान की बेटी का नाम भारत के नाम पर रखा गया है? पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खबर इतनी लेट क्यों बता रही है। क्राउन प्रिंस की बेटी का नाम जो है वो काफी पहले रखा गया था, लेकिन बता दूं कि इसको लेकर कुछ दावे किए जा रहे हैं। अब वो दावे सच है या फिर गलत, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दावे ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान की जो बेटी है उनका नाम है हिंद, जो कि उनके पिता ने रखा है। और समवेयर लोगों का कहना है कि ये जो नाम है, कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि ये नाम भारत की वजह से रखा गया है। तो क्या आपको पता है कि दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने अपनी चौथी बेटी का नाम हिंद रखा है? लेकिन ये नाम ही क्यों? क्या इसका कोई खास मतलब है, या फिर ये नाम सिर्फ रॉयल परंपरा का हिस्सा है, या फिर भारत से जुड़ा हुआ है, या फिर इस नाम का कोई इस्लामिक इतिहास या कनेक्शन है? दरअसल दुबई के क्राउन प्रिंस और पूरी दुनिया में फज्जा नाम से मशहूर शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने हाल ही में अपनी चौथी संतान का स्वागत किया है। उनकी बेटी का जन्म 22 मार्च 2025 को हुआ है और उन्होंने उनका नाम रखा है हिंद। जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर ये नाम चर्चा में आ गया कि आखिर हिंद नाम ही क्यों? इसका मतलब क्या है? क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक परंपरा है या फिर कोई खास वजह? लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। देखिए, जब शेख हमदान ने अपनी बेटी के जन्म की खबर सोशल मीडिया पर दी तो उन्होंने सिर्फ उसका नाम ही नहीं बताया बल्कि एक दुआ भी लिखी। उन्होंने लिखा, अल्लाह उसे अपने प्यार से भरा दिल दे, उसे रोशनी और रहनुमाई का स्रोत बनाए और उसे सेहत और खुशहाली का लिबास पहनाए। ये दुआ दिखाती है कि शेख हमदान अपनी बेटी के लिए कितना प्यार और अपनापन रखते हैं, और इस दुआ के साथ ही उन्होंने अपनी माँ के नाम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस नाम के पीछे एक बहुत इमोशनल वजह है। दरअसल ये नाम शेख हमदान की मां शेखा हिंद बिन मखतूम बिन जुम्मा अल मखतूम के नाम पर रखा गया है। यानी शेख हमदान ने अपनी मां के सम्मान में अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है। अरब देशों में ये परंपरा बहुत आम है। बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी के नाम पर नाम रखे जाते हैं ताकि उनका सम्मान बना रहे। और चूंकि शेख हमदान अपनी मां के बेहद करीब है तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम उन्हीं के नाम पर रखा है। अब सवाल उठता है कि हिंद का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इस्लामिक इतिहास के मुताबिक ये नाम पैगंबर मोहम्मद के साथियों में से एक का भी था। अरबी भाषा में हिंद शब्द का अर्थ ऊंटों का समूह होता है। हिंद का मतलब मादा हिरन भी होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अरबी भाषा में हिंद भारत को भी कहा जाता है, यानी यह नाम भारत से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत पुराना, ऐतिहासिक और गहरा मायने रखने वाला नाम है। अगर आप दुबई को जानते हैं तो शेख हमदान के बारे में जरूर जानते होंगे। उन्हें लोग प्यार से फज्जा भी कहते हैं, जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखने को मिलता है। शेख हमदान 2008 से दुबई के क्राउन प्रिंस है। जुलाई 2024 में वो यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी बने। हमदान दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और शेखा हिंद बिन मखतूम बिन जुमा अल मखतूम के बेटे हैं। शेख हमदान सिर्फ एक क्राउन प्रिंस ही नहीं बल्कि एडवेंचर, खेल और सोशल मीडिया के सुपरस्टार भी हैं। उनकी रॉयल लाइफस्टाइल और शानदार घुड़सवारी की दुनिया भर में चर्चा होती है।